हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं पिंकी टीचर पीवी गढ़ा परम शांति इंग्लिश स्कूल न्यू बचाव से आज 9th क्लास के बच्चों को 6th लेसन मेरी बीमारी श्यामा ने ली। मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इस लेसन से बच्चों आज आपको मैं प्रश्न उत्तर कराऊंगी। अब हम आ जाएंगे स्वाध्याय में, तो हेडिंग पढ़ लेते हैं। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी। इसका आंसर सुनिए। सामान्यतः लेखक को जुखाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। दूसरा प्रश्न देखिए, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे। तो इसका उत्तर, लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। अभी नीचे आ जाइए। बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया। तो इसका उत्तर है, मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने में के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया। अब देखिए आगे आ जाइए। नंबर 2 में सविस्तार उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे। पहला प्रश्न क्या है, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे। इसका उत्तर सुनिए। तो इसका उत्तर, लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे। आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलता। छोटे भाई सालीग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। महंगी दवाई भी उनके लिए सिर दर्द थी। इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। अभी दूसरा प्रश्न में आ जाइए। देखिए, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांप कर तुरंत क्यों संभल गई। इसका उत्तर, डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक क्षय की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गई। अभी आगे आ जाइए। प्रश्न देखिए, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। तो इसका उत्तर सुनिए। बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ नहीं किया, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति भी नहीं थी। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़कर जाएंगे तो उसके जैसा यंग अपराधी कौन होगा। यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। अब ये देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर सुनिए। उत्तर, पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई सालीग्राम का वेतन बहुत कम था
बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। उसी समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में युक्त हुआ। अभी आगे आ जाइए, आगे हम देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए। पहला देखिए, बीमारी अमीरों की हरमजगदी है, गरीबों को उसे अपने पीछे ना लगाना चाहिए। देखिए इसका भावार्थ देखिए। इसका भावार्थ आएगा, बीमारी अमीरों का हरामीपन है। वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी ये कमजोरी चल जाती है। गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है। वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा। इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। अब दूसरा देखिए, काम के पीछे बुखार भागे। इसका भावार्थ देखिए, काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है। वह उसे दूर करने के लिए दवा लेता है, लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते। बुखार में वे अपने काम में लगे रहते हैं। उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। देखिए बच्चों, आगे आ जाइए। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। तो इसका देखिए, जहाँ शरण लिया जा सके तो उसको क्या कहेंगे? शरण स्थल। 100 बरस जीने का आशीर्वाद, तो इसको कहेंगे शतायु भव। शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, तो ईश्वती पंथा। तो देख लीजिए इसका शरण स्थल, इसका होगा शरण स्थल। इसमें आएगा शतायु भव और इसमें आएगा स्वस्ति पंथा। स्वस्ति पंथा। ओके बच्चों, ये देखिए। अब इसके नीचे आ जाइए, विरोधी शब्द दीजिए। ये मैंने आपको बताया है ना, विरोधी शब्द जिसका उल्टा वाक्य बनाना होता है उसका विरोधी शब्द उसको बोलते हैं। जैसे चिकना, चिकना का होगा बच्चों खुरदुरा। फिर ये आया मधु, मधु का होगा कटु। फिर आ गया कलश, कलश नहीं होगा, यहाँ होगा बच्चों कलेश। तो कलेश का आएगा शांति। फिर विमुख, विमुख का आएगा वृद्ध। ओके बच्चों, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी देखिए इसके नीचे लिखा है, बीमारी का इलाज करके बच्चन का सब चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये आपका लिखा है, बीमारी का इलाज करते बच्चन का सब चित्र प्रस्तुत कीजिए। आपको एक चित्र बनाना है। जब बीमार थे ना बच्चन जी, तो इलाज करवा रहे थे, तो उसका चित्र ही आप लोगों को बनाना है। लेसन कंप्लीट करने के बाद चित्र आप बच्चों को खुद बनाना है। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया आपका, 6 लेसन कंप्लीट हो गया। इसको आपको सबको कंप्लीट करना है, रीड करना है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।